दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन 5 योद्धाओं के बारे में जिन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा परंतु युद्ध को गंभीर रूप से किया प्रभावित। महाभारत में युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे भी हजारों योद्धा या लोग थे जिन्होंने युद्ध में तो भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया था। ऐसे ही 5 योद्धा थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध को अपने तरीके से प्रभावित किया। तो आइए जानते हैं वो 5 योद्धा कौन थे। नंबर 1, श्री कृष्ण। युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वह सब योद्धाओं के रथ या हाथी को चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मर जाते थे, जिनके स्थान पे दूसरे सारथी की नियुक्ति हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शैल थे। शैल ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और न ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है बर्बरीक। भीमपुत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरीक के लिए 3 बार ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहाँ से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। कहते हैं कि जब वो कौरव की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वो पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें तो युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्याले का सेवन कर रही थी। नंबर 3, इंद्र। जब इंद्र को पता चला कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण से बहुत बड़ा खतरा है, तो वो श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि कर्ण बहुत ही बड़ा दानवीर है। आप उसके दान देने के समय पर ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर उससे दान लेने का संकल्प कराने के बाद उससे कवच और कुंडल मांग ले। इंद्र ने ऐसा ही किया, लेकिन कवच कुंडल ले जाने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुमने धोखे से कर्ण के कवच कुंडल ले लिया है। इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा, अन्यथा तुम्हारा ये रथ भूमि में ऐसा ही धंसा रहेगा और तुम भी धंस जाओगे। तब इंद्र ने वापस लौटकर कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि इसे जिस पर भी चलाओगे वह निश्चित ही मारा जाएगा। यह अचूक है, लेकिन इसका उपयोग एक बार ही कर सकते हो। कर्ण उस अस्त्र से अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन दुर्योधन और श्री कृष्ण के कहने पर उसे मजबूरन यह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। नंबर 4, हनुमान जी। भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन पुत्र माने जाते हैं। भीम ने हनुमान जी की पूंछ उठाने का साहस किया था, लेकिन उनको क्षमा मांगना पड़ा था।
दूसरा, हनुमान जी ने अर्जुन का भी घमंड चूर कर दिया था। बाद में श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वो युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। हनुमान जी की शक्ति के चलते ही श्री कृष्ण का रथ युद्ध भूमि में टिका रहा और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन की सहायता की थी। नंबर 5, युयुत्सु, कौरवों का सौतेला भाई, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के ऐन वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु की योजना को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, क्योंकि वह कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।